हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखने वाले हैं पावर एंड इंडस्ट्रीज के पार्ट नंबर 2 को। पहले पार्ट में हमने बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस देखे थे जिनमें आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी मिले थे। ठीक है, आपको स्क्वायर रूट के क्वेश्चन समझाए गए थे। तो आज सेकंड पार्ट में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले आप देख लीजिए आपका शेड्यूल क्या है कि किस टाइम आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो मिल रहा है। ठीक, इसी तरीके से आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। रेविंग्स और काबिल के नाम से हमारी 2 ऐप हैं जिन पर आप ऑनलाइन कोर्सेज लेकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, नोट्स अपने तैयार कर सकते हैं और आप यहाँ पर आप इंडिविजुअल भी कोर्स ले सकते हैं और कंप्लीट पैकेज में भी कोर्स ले सकते हैं। ल्यूसेंट का कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा 199 फॉर ईच सब्जेक्ट। एनडीए का कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा फॉर 6 मंथ फॉर 1 ईयर। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट है। देखिए, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि आपको इसी तरीके का रिलेटिव एक क्वेश्चन बताया था। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन पेट में ऑलरेडी आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं फॉर्मूले पर बेस्ड जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो फॉर्मूले बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि हमें लगता है कि हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाएं और उसमें कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन बढ़ाएं। क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है तो सिंपल सी बात है आपको कैलकुलेटिव लग रहा है, बट ये क्वेश्चन उतने ही आसान होते हैं क्योंकि सिंपल सी बात है ये किससे रिलेटेड है, ये आपके रिलेटेड है फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले के बेसिस पे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 0.05 को 3 बार लिखा गया है, 0.4 को 3 बार लिखा गया है और नीचे भी आपको 0.05, फिर 0.002 एंड 0.04 को 2 टाइम्स लिखा गया है। ये क्वेश्चन लगाने का सिर्फ एक ही मतलब है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये शायद आपको फॉर्मूले जैसी बनती नजर ना आ रही हो, आपको लग रहा हो कि ये फॉर्मूले जैसी वैल्यू नहीं है। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर हम 0.05 को a मान लें और 0.04 को b मान लें, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन नजर आएगा। ये बन गया a क्यूब, ये बन गया माइनस का b क्यूब, नीचे होना चाहिए a स्क्वायर प्लस ए बी और साथ में बी स्क्वायर। लेकिन जब आप देख रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो नजर आ रहा है, आपको ए स्क्वायर भी नजर आ रहा है, आपको बी स्क्वायर भी नजर आ रहा है, पर आपको ए बी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऑलरेडी ए बी, पर आपको दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ए बी का मतलब है 0.05 और 0.04 लिखे होने चाहिए, पर कोई बात नहीं, इन्होंने यहाँ इसको कैलकुलेट करके लिखा है, यानी कि 0.05 और 0.04 का मल्टीप्लाई कर दिया है, जो कि बन गया 0.002। तो ये आपका ए बी ही लिखा हुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये ए बी ही लिखा है पर इन्होंने मल्टीप्लाई करके लिखा है। पर फॉर्मूला आपका यही होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में ऑलरेडी आपको क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अगर आप इसको ओपन करते तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, ए माइनस बी। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका a माइनस बी, तो a और b आपको पता ही है, 0.05 माइनस 0.04, तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो पॉइंट का 0.1 आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आए जहां a क्यूब माइनस बी क्यूब का पैटर्न बन रहा है और नीचे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर नजर आ रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को घटा देना है, वही उसका करेक्ट आंसर होगा। आपको ये पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इस पैटर्न को याद रखिए, क्योंकि ये फॉर्मूले बेस्ड है और फॉर्मूले बेस्ड आपको ढेरों क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पैटर्न वाइज याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44
अपॉन 7.66 का होल स्क्वायर माइनस 2.34 का होल स्क्वायर। तो आप जब इस क्वेश्चन को यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको लग रहा है अरे इतनी खतरनाक कैलकुलेशन कौन करेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ स्क्वायर नजर आ रहा है, वो भी डेसिमल में। तो ध्यान, थोड़ा सा पेशेंस रखें और ध्यान रखें, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो देखें कि कुछ कॉमन नजर आ रहा है। क्या कॉमन नजर आ रहा है? 5.32 कॉमन आ गया, बचा कौन? 56 प्लस 44। ठीक, नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको पता ही होगा कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो एक बार वैल्यू को प्लस करता है और दूसरी बार वैल्यू को माइनस करता है। तो यानी बेसिकली हमें करना क्या है? 7.66 को एक बार 2.34 के साथ प्लस करना है और एक बार इसको इसके साथ माइनस करना है। तो ज़रा देख लीजिए, 7.66 प्लस 2.34 और इसी के साथ 7.66 माइनस 2.34, इसको हमने ऐड किया तो ये आपका हो गया यहाँ पर 5.32 इंटू 100, और यहाँ पर जैसे ही हमने इसको जोड़ा तो ये हो गया 10, और जैसे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 5.32 बन रहा है। देखा आपने, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आंसर इज ओनली 10, यानी कि 10 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए, इतना आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको उसके फॉर्मूले के लॉजिक को पकड़ना है कि कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता था तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, एक बार इसको जोड़ा, एक बार इसको घटाया, तो जैसे ही जोड़ा 10 बन गया, घटाया तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई, आपका करेक्ट आंसर आ गया 10। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 4। आपको बताना है इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि क्यूब रूट में या स्क्वायर रूट में या वैल्यू कैसे होती है। ठीक, तो इसका एक और तरीका है, आप क्या करें, आपको मालूम है स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, क्यूब रूट का मतलब 1/3, तो उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे √3 का मतलब, ठीक है, 3 की पावर 1/3 है ना, क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा है, ठीक, तो 2 की पावर क्या लिखा है, बेसिकली 1/3 लिखा है। ये स्क्वायर रूट है भाई, यहाँ पर 1/2 होता है, ठीक, क्यू स्क्वायर रूट है, यहाँ क्यूब रूट है तो 1/3 हो गया। फिर क्या लिखा है, √2 यानी कि 2 की पावर 1/2। नेक्स्ट है आपका 4 यानी कि क्यूब रूट ऑफ 4 यानी 4 की पावर 1/3। ठीक, ये लिखा हुआ है। आपको पता है कि अब इस पावर को कैसे एक जैसा बनाया जाए। ठीक है, अगर हम इस पावर को एक जैसा बना लें तो हमें इसका क्या, हम इस क्वेश्चन में ये बता सकते हैं विच वैल्यू, कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो जरा देखते हैं, 3232 लिखा हुआ है, इसका ले लेते हैं एलसीएम। ठीक, एलसीएम हमने ले लिया, 3 और 2 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 और 2 इक्वल टू 6। 3 और 2 का एलसीएम क्या आ गया, 6। तो यहाँ पर इसको क्या करें, इसके डिनोमिनेटर को यानी हर को 6 बनाने की कोशिश करें। अच्छा, 2 को 6 कैसे बनाएंगे, 3 का गुणा करके। तो 3 का गुणा हमने कहाँ किया, 3 का गुणा हमने ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दिया, ठीक है, इंटू 3, यहाँ पर भी 3 का गुणा कर दिया और यहाँ पर भी 3 का गुणा कर दिया, 3/3 का, और यहाँ पर भी 3/3 का गुणा कर दिया। जैसे इसमें गुणा कर दिया तो ये हो गया 3 की पावर 3/6। ठीक, ये बन गया आपका, यहाँ पर जब हमने 3 और 3 का गुणा किया तो 1 3 से 3 कट गया, यानी 2 की पावर इसको हमें नीचे 6 बनाना है। ठीक, तो 3 और 3 का गुणा नहीं कर रहे हैं हम इसमें गुणा कर रहे हैं 3 और 3 नहीं, 6 बनाएंगे बेसिकली। तो जहाँ 3 है वहाँ गुणा 2 का करेंगे, ठीक है, और जहाँ 2 है वहाँ गुणा 3 का करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 का गुणा कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3 की पावर 3/6, ये बन गया आपका 2 की पावर 2/6, और ये बन गया आपका 2 की पावर 3/6, और ये बन गया आपका 4 की पावर 2/6। ठीक, तो आप देख रहे हैं सब जगह क्या बन गया, 6, और 6 यानी 1/6। तो ये आपका हो गया 3 की पावर 3 की रूट ऑफ 6, ये आपका बन गया 2/6 है, तो 2 की पावर 2 का रूट ऑफ 6,
और ये आपका बन गया यहाँ पर 2 की पावर 3 का रूट ऑफ 6। जो ऊपर वाली पावर है वो उसके पावर में चली जाती है और जो 1 अपॉन की पावर में है वो सब किस में, रूट में आ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी बन गया आपका 4 की पावर 2 का रूट ऑफ 6। तो आप देख रहे हैं सबके रूट समान है, तो अंदर वाली वैल्यू से आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 27 रूट ऑफ 6, वो आपका हो गया 4 रूट ऑफ 6, और वो आपका हो गया 8 रूट ऑफ 6, और वो आपका हो गया 16 रूट ऑफ 6। तो आप बताइए 16, 8, 4 और 27 इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा आपका ये है 4 वाला। तो आपको पता चल गया 4 किससे बनाया था आपने? 4 आपने बताया था 2 की पावर क्यूब रूट से। तो आपका करेक्ट आंसर है 2 की पावर क्यूब रूट। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व किया जाता है। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है क्योंकि आपको एक एक प्रोसेस बताया है, बड़ा नहीं है, बस आपको समझना ये है कि इसके पावर्स को के डिनोमिनेटर को यानी हर को किसी तरीके से आप सेम बना लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 27 की पावर 2n माइनस 1, 243 की पावर 3, तो n का मान बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप बेस को सेम बनाइए, 243 और 27 को सेम बनाइए। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 की होल पावर 2n माइनस 1, और 243 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 5 की होल पावर 3। पावर के ऊपर पावर आपको पता ही होगा, a की पावर m की होल पावर n अगर है तो a की पावर m इंटू n होता है। ठीक, तो बस गुणा कर दीजिए, 3 की पावर 6n माइनस 3 बराबर 3 की पावर 15। अगर बेस सेम है तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये आपका हो गया 6n माइनस 3 बराबर 15, ये यहाँ पर ऐड हो गया तो 6n बराबर 18, यानी कि n की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी? 3। तो n है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। आपको मालूम है ये 3 बार लिखा है तो ये a क्यूब है, लेकिन इस बार प्लस है। ठीक, ये क्या है? ये b क्यूब है। नीचे क्या है? ये a स्क्वायर है, ये माइनस का ab है, और ये क्या है? b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर, और अपॉन में भी यही लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस ab और प्लस का b स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, मतलब आपको सिर्फ क्या करना है? a प्लस b करना है, और a प्लस b क्या है? 0.41 प्लस 0.69। ठीक है, 0.41 और 0.69 को आप ऐड कर दीजिए तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि 1.10। हाँ, ये आप ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो देखा आपने, अगर ऐसा क्वेश्चन किया है तो आपको पता चल गया, यहाँ प्लस है तो इनको उठा के प्लस कर दो, यहाँ माइनस है तो इनको उठा के माइनस कर दो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में आपको इससे और भी बेटर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।